Hello guys, welcome back to my channel. So I'm back again with another pick a card reading guys. I hope आप लोग बहुत अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो guys. So this reading is about your life is in 1111 days. Okay, 1111 days which is equal to around 3 years. Your life in around 3 years. आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, आप अभी कहाँ पे हो, कहाँ से कहाँ पे जाओगे, ओवरऑल आपकी एनर्जीज चेक करूँगी यहाँ पे. सो इसी के लिए गाइस 3 पाइल है. पाइल 1 इज़ दिस रुद्राक्ष ब्रेसलेट आप लोगों के लिए. नॉट दिस. पाइल 2 इज़ एमेथिस्ट. Pile 3 is green aventurine. So please go ahead, pick the bracelet as per your intuition. आपकी मन की आंखों से please pick करिए and click to your pile. I will see you right there. हेलो, मैं पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है रुद्राक्ष ब्रेसलेट. सो बेसिकली दिस ब्रेसलेट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन एंड पीस आपके दिमाग में, आपके मन में, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़. ओके एंड ये रुद्राक्ष आप भी धारण कर सकते हैं अगर आप चाहें. अगर आपको लगे कि आपको कहीं से थोड़ा डर लगता है, आपकी सोल थोड़ी कमज़ोर है, कहीं आपको लगता है कि नहीं आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये आप प्लीज़ सबसे पहले जब भी लीजिए. अगर आप बाय करना चाहते हैं आप अमेज़ॉन में बाय कर लीजिए. पहले जब भी आप लीजिए प्लीज़ इसको कच्चे दूध में इसको थोड़ी देर रखना एंड देन उसको धारण करना. ठीक है. सो गाइस आई विल पिक द एनर्जी कि आपके लाइफ में इन 3 years, इन 1111 days क्या होगा. ठीक है. सो सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल आंसर्स कार्ड पिक करूँगी जो पूरी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए 3 years की कैच करेगा. ठीक है. सो योर लाइफ इन 3 years, you're almost 1111 days. पाइल नंबर के लाइफ में क्या होगा, क्या ओवरऑल आएगा. प्लीज़ हेल्प मी टू कैच द एनर्जी. रिमेन पॉजिटिव. आपको इन 3 सालों में आई कैन सी, देखो कितनी इनके हाथों पे क्या क्या है. एक बुके है. ठीक है. आपको कहीं से खुशी नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. ऑल यू हैव टू स्टे काम एंड फोकस एंड एकदम डटे रहना है. आपको जो ओवरऑल एंजल बोल रहे हैं कि इन 3 सालों में नो मैटर व्हाट, कितने भी अप्स डाउन, कुछ भी चैलेंजेस आए, आपको बस पॉजिटिव रहना है. नेगेटिव थॉट्स को अपने गोल को, अपने आप को ख़त्म नहीं होने देना है. ठीक है. एंड दैट विल हेल्प यू एंड सेव यू अपने उस गोल को या फिर अपने इस लाइफ को एक सही ट्रैक में रखने से. ठीक है. एंड दिस पॉजिटिविटी विल हेल्प यू अचीव दैट वट एवर यू हैव बिन वांटिंग. अगर किसी के साथ रिलेशनशिप, कुछ भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी लेवल पे आप देख रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको पॉजिटिव रहना है इन 3 सालों में. ये जो एंड पॉजिटिविटी ही आपको आपकी ऊंचाइयों तक, आपके गोल तक, आपके मोटिव तक, आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पे ला सकती है. ठीक है. सो लेट मी गैदर मोर मैसेजेस मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कि इन 3 years में, अराउंड 3 years में, 3 year प्लस में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है. पाइल नंबर 1 के लाइफ में एंजल्स एंड क्या मैसेज है उनके लिए. देखो, खुशियाँ, फैमिली प्लानिंग, ओहो, फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली के साथ रहोगे आप. एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स. 3 of swords, देन यहाँ पे है द चैरियट, देन एक सेकेंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स. ओ ओके. यहाँ पे 2 aces आए हैं गाइज, 2 aces एंड ये दोनों aces समहाउ आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, आपके गोल से कनेक्टेड है एंड आपके अंदर की जो हलचल है उससे कनेक्टेड है. ठीक है. ओके. सो इसीलिए ये जो मैसेज आया था कि रिमेन पॉजिटिव बिकॉज समहाउ इन 3 सालों में आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आएगा. अप भी आएगा, डाउन भी आएगा एंड देन अप आएगा. तो जब भी जैसे भी जो भी फेस आएगा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस की रिमेन पॉजिटिव. ठीक है. नाउ लेट मी सी, 3 सालों में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ नया ट्राई करोगे, एक नए पाथ पे जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कहीं से आप धीरे धीरे आपकी अर्निंग आ रही है। हो सकता है आप कुछ ऐसा स्टार्ट करो जिसमें मंथली आपको शायद धीरे धीरे, अगर आप बिज़नेस में नए हैं या फिर अगर आप कुछ छोटा स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मिनिमम टू मिनिमम 10,000 कमाएं, फिर 15, 20, देन 50, देन 1, ऐसे ऐसे आप, मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ वाह देखो कितने पॉजिटिव है। ये सारे ना मुझे मेजरली आपके करियर से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हार्डवर्क से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है। ये जो 3 साल है आप लोगों का, जो आप शायद आपका जो भी गोल है। ठीक है, चैरियट हमेशा डिफाइन करता है विक्ट्री को, डेडिकेशन को, हार्डवर्क को एंड फोकस को, कि मेरा ये गोल है एंड आई हैव टू अचीव, आई विल अचीव, कैसे कैसे भी। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स डिफाइन करता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का जॉब चेंज होगा। ठीक है, जॉब चेंज के साथ साथ आपकी करियर में ये भी होगा कि आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई फील्ड में एक्सेल करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो भी जॉब में आपके चेंजेस होंगे, एक लेवल अब भी इसमें मुझे दिख रहा है 3 सालों में, एक प्रमोशन भी यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज विद द चैरियट आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, फोकस्ड हो, अगर नहीं भी हो तो होगे ज़रूर, बट यहाँ पे मुझे मेजरली दिख रहा है कि आप लोग हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों में से मुझे बहुत लोग यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग जॉब के बाद कुछ और साथ साथ भी कोशिश करें 3 सालों में कि मैं कुछ और नया ट्राई करूँ। मैं शायद ये जॉब करने के लिए मीनिंग नहीं है मेरा, मुझे जॉब ही नहीं करते रहना, मुझे बिजनेस भी करना है या फिर मुझे खुद का कुछ शुरू करना है। तो समवेयर आप उस पाथ पे निकल जाएंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ तो करना है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, एंड दिस इज़ वेयर यू विल स्टार्ट सर्चिंग एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। आप नए आइडियाज़, नई चीज़ें, थोड़ा कुछ ग्रोथ, कुछ ऐसे करते हुए देख रहे हो सकता है आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दे, कहीं पर कुछ देखना शुरू कर दे कि मुझे क्या करना है, कुछ इंटरेस्ट एरिया। आप हिट्स एंड मिसेस भी होंगे गाइज। हिट्स एंड मिसेस मतलब कुछ चीज़ आप ट्राई करेंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे शायद मेरे करियर को, मेरे गोल को सक्सेस देगा, बट फिर वो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट एरिया शायद इसमें नहीं है, मे बी समथिंग एल्स, देन यू विल डू। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, दिस इज समवेयर आई कैन सी कि आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा। तो देर विल बी वन टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली किक मिलेगी। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मुझे क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगा, कुछ करना है, एंड कुछ हिट्स एंड मिसेस, एंड देन देयर कम्स 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, दिस इज समवेयर आपके लिए वो मोमेंट आएगा जहाँ पे आपकी लाइफ रुक जाएगी एंड यू विल लुक बैक। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या आएगा। दिस इज समवेयर एक थंडर, एक होता है ना कि हमारी लाइफ में वो किक की ज़रूरत होती है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा एक फेज़ आता है, सबके लाइफ में होता है, जहाँ पे आप चाहते नहीं हो वो चीज़ हो, बट अगर वो होगी तभी आपके लिए वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि दिस इज समवेयर आपके बेनिफिट, आपके लिए बेनिफिट के लिए ये होगा। आप नहीं चाहोगे वो, बट वो एकदम से चीज़ होगी। एंड व्हेन दिस विल हैपन, दैट इज़ अ टाइम कि आप बिना, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, जो आप डिसीजन लोगे उससे आपको, आपके करियर को, आपके लाइफ को एक उड़ान मिलेगी। देखो छोटे छोटे जैसे कैसे फूल और कैसे फ्रूट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, फ्लावर निकल रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, राइट। एंड दैट इज़ हाउ आई कैन सी। हाथ में क्या है, पैसा, हाथ में क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। ठीक है, तो आई कैन सी कि आप वहाँ से और आप वो जनरेट कर रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स ऑलवेज कम अप विद दी कि आप दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, एंड काफ़ी क्विक डिसीजन मेकिंग, एंड एक मैजिशियन की तरह, मतलब यू आर समवन बड़े कैलकुलेटिवली तरीके से ले रहे हो, एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, एंड यू आर इंश्योरिंग कि किसी पे भी, मतलब एक रिलेशनशिप हमेशा बॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर यू आर डूइंग। ठीक है,
सो आई विल शफल वन मोर कार्ड आप लोगों के लिए कि इन 3 सालों में क्या है आपके लिए मैसेज गाइस। पाइल नंबर 1 के लिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड दिस इज़ वेयर इट विल कम। ठीक है, जब आप हाफ वे पे पहुंच जाएंगे अपने लाइफ पाथ में, जब आपको लगेगा कि यार व्हाट एम आई डूइंग, हिट्स एंड मिसेस हो रहे, समझ में नहीं आ रहा, एंड दैट इज़ व्हेन 3 ऑफ सॉर्ड्स विल कम। एंड प्लीज़ आप अभी वरी मत करना कि कुछ होगा या फिर कोई मुझे डिच करेगा, वो करेगा। माई रोल इज़ टू बस जस्ट टेल यू वट एवर द मैसेज इज़ कमिंग, उसको बस लेना। आपका, हमारा सबका काम है कि अपना हार्डवर्क देना, करना, एंड जो मिलेगा दैट इज़ द फ्रूट जो हमने बोया है। ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग जो डेस्टिनी में भी है। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई थॉट एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ नेगेटिव चीज़ें, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उसके बाद आपको अबंडेंस ही मिलनी है। ठीक है गाइस, सो आई विल शफल वन मोर कार्ड फॉर यू मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। ओह मैजिशियन, आई टोल्ड यू ना, ओह मेरा कैमरा हिल गया। आई टोल्ड यू ना, पायल अभी मैजिशियन की तरह आप को बनाने के लिए ही ये चीज़ हो रही है। एक मैजिशियन की तरह आप बनोगे। दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी। ये आपके लिए डेस्टिनी है। मैं आपको डेस्टिनी के लिए, मैजिशियन के लिए नहीं बोल रही कि आप 3 साल में बन जाओगे, बट आप प्रोग्रेस में होंगे, प्रोग्रेस में होंगे। एक ऐसा इंसान जो किसी से भी अगर चाहे तो अपना काम निकलवा सकता है, काम करवा सकता है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बॉन्ड करके भी एक पर्सनल लेवल पे लोगों की हेल्प करेगा और ले भी सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको चाहिए अपने दिमाग से आप सारी चीज़ें अरेंज कर लोगे। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक निखर के आएगी इन 3 सालों में। ठीक है, काफ़ी लोग आप पे रिलाई भी करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पे, आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपकी 3 साल की जर्नी होगी। Right, so this is what I can see for you, pile number 1, and this is so very beautiful, pile number 1. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, क्या हुआ। Also guys, okay, so one more thing I can see for many of you कि आप सेटल हो रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, शादी हो रही है। दिस इज़ समथिंग विच आई कैन सी, एंड समवेयर यू आर सेटलिंग डाउन बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ हो रही है। यू आर समवेयर सेटलिंग डाउन इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है, सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Hello, my pile number 2. So this is amethyst bracelet, and this is basically used for your own mental health. ये मैंने पहले भी एक वीडियो में यूज़ करा है एज अ पाइल, एंड शायद आपने पहले भी सुना होगा कि ये स्टोन मेजरली यूज़ होता है आपके खुद के पीस के लिए, मेंटल इमोशनल पीस के लिए। इवन समहाउ पता है ये स्टोन काफ़ी एनर्जीज, आपकी नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर इन करता है। तो आपके आसपास अगर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है तो ये आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, एंड काली नज़र से भी बचाता है वेरन। सो लेट मी सी कि आपके लिए 3 सालों में क्या है। सबसे पहले मैं एंजल आंसर्स कार्ड उठाऊंगी, एंड दिस विल टेल ओवरऑल आपके साथ, आपके लाइफ में 3 सालों में क्या होगा। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स फॉर दीज 3 years, इनके लिए क्या है ओवरऑल एक मैसेज। परफेक्ट टाइमिंग, ओहो, ये मुझे कप्स की एनर्जी दे रहा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। सो काफ़ी आई कैन सी कि आपके लिए जो 3 साल है कमिंग, काफ़ी बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे। हर एक को अपने अपने लेवल पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते आए हैं या फिर चाह रहे हैं बहुत टाइम से, तो अब परफेक्ट टाइमिंग एज इन मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी इसमें ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब आपके लाइफ का आपको मिलने का टाइम आ गया है। तो परफेक्ट टाइमिंग एज इन कि अब ये टाइम आ चुका है इन 3 सालों में। इस 3 सालों में मतलब 1.5 साल के आसपास मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ से भी ऊर्जा आ रही है, यहाँ से भी ऊर्जा आ रही है और ये भर रही है, तो हर एक जगह से आएगी।
इट इज़ जस्ट दैट कि जिस भी पाथ में हो आप, जो भी कर रहे हो या फिर जो भी चाह रहे हो, प्लीज़ उसको आप एक्शन में लेके आओ और सही तरीके से आप पीछे मुड़ के देखो कि आप कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपको रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा एंड पॉजिटिव मिलेगा आपके हार्डवर्क का, आपके पेशेंस का। हाँ, सो लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आपके साथ 3 इयर्स में आपके लिए क्या मैसेज है। ओहो, स्मूथ नहीं है ये कार्ड्स आपके लिए अभी। सो लेट मी सी कि क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए, क्या होगा 3 सालों में। ओके, ओहो ओहो ओहो, King of Swords, 7 of Swords, 10 of Cups, Knight of Cups, Page of Wands, Wheel of Fortune बोला था ना मैंने, and then reverse में this card. This is beautiful, and this is 2. Wow. Okay, so guys, starting with the with this 10 ऑफ कप्स, आई कैन सी कि आप लोगों का जो फैमिली से रिलेटेड है इन 3 सालों में काफ़ी हद तक आपका जो फैमिली से रिलेटेड कनेक्शन है, बॉन्ड है और जो भी डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे आपके लाइफ में। आपके पार्टनर से, आपके बच्चों से या फिर आपके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, जो भी है अभी डिफरेंसेस, डिस्टेंसेस, नेगेटिविटी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप पे दिख रही है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे, बेटर होंगे। ऑल्सो यहाँ पे मुझे कोई मीडिएटर ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ के साथ रेजोनेट हो, कोई मीडिएटर ऐसा जो बीच में मीडिएटर है बट कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। कोई किसी भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली से हो सकता है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आई कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग दैट पर्सन समवेयर, यू विल गेट टू नो कि कौन है वो एंड किसकी वजह से मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, एंड यू विल रिमूव दैट पर्सन, जो मुझे मैसेज ज़रूर आ रहा है, राइट। ऑल्सो गाइज, आप में से अगर कुछ लोग पैसों से रिलेटेड अभी कुछ प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला परफेक्ट टाइमिंग, मतलब आपके लिए 3 साल होने वाला ऐसा होगा कि आपके पास एक नहीं 2 तरीके से आएंगे। और यहाँ पे देखो दोनों हाथों में पैसे हैं, ज़रूरी ये तो है ही गाइज। आई कैन सी कि अभी जिनके पास जो भी बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, आपके पास 2 तरीके कहीं ना कहीं कम से कम होंगे ज़रूर कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, ठीक है। आप दोनों तरीके से आप 3 सालों में ऐसा होगा कि जब 3 साल ख़त्म होने वाला होगा, यू विल बी समवन ट्राइंग टू मैनेज बोथ वेज, कि दोनों तरीक़ों से आप पैसे अरेंज या फिर पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को उस तरीके से, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। आप काफ़ी हद तक अपना जो दिमाग है ना, काफ़ी हद तक चलाओगे कि अभी हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। आपका जो ऊर्जा है मुझे काफ़ी नॉट फायरी बट काफ़ी स्पीड वाली मुझे दिख रही है। मतलब आपके दिमाग में काफ़ी ख्याल और काफ़ी आइडियाज़ एंड काफ़ी जंपिंग आइडियाज़ आने वाले हैं। आपको डर भी, आपके अंदर फियर भी होगा कि यार अभी मैंने नहीं किया, अभी मैंने नहीं सोचा, तो शायद मेरे पास अभी जो आया है, जो सोर्स ऑफ इनकम आया, शायद वो भी चला जाए। आई शुड डू समथिंग कि जिससे और बने, जिससे और पैसा आए, जिससे और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकूँ, जिससे और कुछ हो पाए, राइट। तो आई कैन सी दैट कि आप वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो और उस तरीके से इस डर से, इस सोच की वजह से आप काफ़ी चीज़ों में ट्राई करोगे। आप सेविंग करने की कोशिश करोगे, कहीं पे आप म्यूचुअल फंड में, सिप पे कहीं पे लगाने की कोशिश करोगे, एंड दैट विल समवेयर गिव यू रिटर्न्स ऑल्सो, पॉजिटिव रिटर्न्स। दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आपको वो भी आएगा। और गाइज ऐसा भी हो सकता है, मुझे बहुतों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हैपनिंग, एक मैच्योर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, आएगा, जो आपको काफ़ी हद तक एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा रिलेशनशिप में। इवन इन टर्म्स ऑफ करियर में स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जॉब में स्टेबिलिटी आपको एक जगह मिलेगी, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो गाइज, दिस 3 years इज़ नॉट द टाइम कि आप रिलैक्स होके बैठ सको। ये 3 साल में आपको काफ़ी हलचल और आपके दिमाग में, मतलब आपके अंदर ना एक बेचैनी सी होगी,
अभी भी होगी और आगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ी बढ़ जाएगी। दिस थिंग विल हेल्प यू, ये आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। ये बेचैनी आपको वहाँ पे लेके जाएगी जहाँ पे आपको जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा है, 1-1 की ऊर्जा है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे 2 ट्रांजिशन आपके लाइफ में ज़रूर दिख रहे हैं, 3 सालों में 2 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किस्मत का पहिया आपका बदलेगा, किस्मत का पहिया आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा। अपने कर्म अच्छे रखना, किसी को हर्ट मत करना, किसी के लिए बुरा मत सोचना। अगर हो सके तो किसी और के फड्डों में मत पड़ना। फड्डो इन द सेंस कि किसी की प्रॉब्लम्स में इतना मत पड़ना कि आपके साथ आपके आसपास आपके ऊपर वो एनर्जीज आनी शुरू हो जाए और आपके ऊपर हावी आनी शुरू हो जाए। बिकॉज़ आपके अंदर काफ़ी फ्रेश ऊर्जा है, काफ़ी फ्रेश। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे काफ़ी फ्रेश ऊर्जा दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि गाइस आप 3 सालों में अपना पहनावा, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपना फेस, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो। मतलब आप अपने कोशिश कर रहे हो कि मैं एक अलग से ऐसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, अट्रैक्ट करूँ लोगों को, लोगों का अटेंशन। दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो, आप खाने पे ध्यान दे रहे हो, डाइट पे ध्यान दे रहे हो, अपने फोकस पे ध्यान दे रहे हो। वाह, हो सकता है कुछ लोग जो मॉडलिंग में जाना चाहे मॉडलिंग में जाएंगे और वहाँ से आप पैसा कमाना शुरू करोगे। जो थिएटर में या फिर सोशल नेटवर्किंग, दिस सोशल मीडिया में, इंटरनेट, व्हाटएवर इट इज़, उस पर अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से आप जाओगे और उससे पैसे कमाओगे। ठीक है, बड़ी क्रिएटिव एनर्जी होगी। आप कोशिश करोगे कि डिफरेंट वे में मैं करूँ और कमाऊँ एंड ऑल दैट। तो यहाँ से मुझे नेटवर्किंग भी यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी नेटवर्किंग भी आप जनरेट करोगे। ठीक है, सो आई विल शफल 1 कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 की क्या मैसेज है उनके लिए इन दीज 3 ईयर्स में। पाइल नंबर 2 के लिए, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन गाइज। सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी इस 3 सालों में 2 बार ऐसा ज़रूर आएगा, जो यहाँ पे 2 बार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 बार ज़रूर ऐसा नज़र आएगा कि जिसमें आपको होगा कि नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं, आई हैव टू टेक दिस डिसीजन नो मैटर व्हाट, लेट्स सी व्हाट कम्स इन द फ्यूचर, क्या आता है फ्यूचर में, मुझे अभी डिसीजन लेना है। एंड लेट मी टेल यू, आप जो भी डिसीजन लोगे परफेक्ट लोगे। ठीक है, जस्ट आप हेजिटेट मत होना, डरना नहीं, डर को हावी मत होने देना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो 1 लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 की क्या मैसेज है उनके लिए। ओह माय गॉड, ट्रांजिशन। दिस इज़ अ लास्ट कार्ड एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपके साथ 3 सालों में अभी जहाँ पर हो, लिख लीजिए कहीं पे, जहाँ पर भी हो आपके लाइफ में जो हो रहा है, जो है, आप उसको लिखिए और 3 साल के बाद देखना कि आपके लाइफ में क्या हुआ है। आप उसको लिखिए, आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कितने चेंजेस आए हैं। आपके अंदर, आपकी सोच में काफ़ी चेंजेस आएंगे। एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस 3 ईयर्स इज़ ऑल अबाउट योर ओन चेंज, ग्रोथ, बेटरमेंट। आगे के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ना कि पीछे जा रहे हो, अभी बीच में हो आप। ठीक है, वाओ। सो दिस इज 8 पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया ग्रीन एवेंचुराइन। तो ये बेसिकली हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और नज़र के लिए भी यूज़ होता है। इसमें टाइगर्स आई भी है, तो अपने डर से फाइट करने के लिए भी होता है कि जो बहुत सारी चीज़ों से अगर हम डरते रहते हैं, फियर होता है, उसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्रेसलेट। सो लेट मी सी कि शायद ये जो 3 साल है आप लोगों के लिए इन्हीं सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए है। ठीक है, सो गाइस, मैं एंजल आंसर्स कार्ड एक कार्ड उठाऊंगी आपके ओवरऑल 3 साल के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा इसमें। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 3, 3 साल उनके लिए कैसा होगा। 1 कार्ड 1 आंसर एंजल्स की तरफ से। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओवरऑल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस, आपकी लाइफ में कुछ टाइम में ही एक ऐसा चेंज आएगा जो आपको 3 सालों में, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। नंबर 1,
हो सकता है कि आपको एक लेवल अप मिलेगा, कोई प्रमोशन मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप फर्दर बड़ा करोगे। हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के कगार पे हो, कुछ आप कोई नए फील्ड चेंज करने के कगार पे हो। एंड अगर आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी या फिर मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे गद्दी नज़र आ रही है, एक चेयर नज़र आ रही है जो आपको मिलेगी। एंड यू विल बी समवन जो 3 सालों में उसको और उसको बढ़ाने में, उसको ग्रो करने में बिजी रहोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ठीक है, वाओ। सो लेट मी सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, इन 3 सालों में क्या होगा पाइल नंबर 3 की लाइफ में। द स्टार, द मून, द जजमेंट। ओह माय गॉड सारे मेजर अराकना है आपकी लाइफ में गाइस। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स मेरे तीनों पाइल में आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, 4th मेजर अराकना। देखो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओह 6 and 7। द सन, द मून। ओह गाइज, जैसे मैंने बोला कि आपके लाइफ में कुछ फ्यू मंथ्स में ही, बिकॉज एंजल बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ फ्यू मंथ्स में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आप नेक्स्ट 3 ईयर तक उसमें बिजी रहोगे, उसको इन्हांस करने में, उसको बढ़ाने में। ठीक है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो जजमेंट आया है, तो जजमेंट से मुझे यहाँ पे सबसे पहले यही नज़र आ रहा है कि भाई आपको ये मिल चुका है एंड ये होने वाला है। हैप्पी हो जाइए। समवेयर एक रिलीज एनर्जी है हमेशा, जजमेंट हमेशा वो करता है। देयर विल बी ऑल्सो पीपल, आई कैन सी आपके इन 3 सालों में देयर विल बी पीपल हु विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। आपके अंदर ना मुझे काफ़ी लीडरशिप वाली ऊर्जा दिख रही है। आप 3 सालों में ऐसे ग्रो करोगे वेरिन आपको लोग फॉलो करेंगे। कहीं पे आप एक पब्लिक स्पीकर बनोगे, कहीं पे आप एक स्टार की ऊर्जा यहाँ से मुझे नज़र आ रही है कि आप कहीं से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, कहीं सोशल मीडिया में आओगे, आप की चीज़ें कहीं पे फॉलो होगी, आपकी फ़ोटोज़ कहीं पे जाएगी। वाह। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत लोग आपके लाइफ में आएंगे, जाएंगे नहीं, आएंगे। और जो आएंगे वो बहुत पॉजिटिव भी होंगे एंड बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे इन 3 सालों में, बिकॉज आप काफ़ी फॉलोवर गेन कर रहे हो, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपका बीच में मुझे डिप होता हुआ दिख रहा है कि ऐसा होगा कि आपको ऐसा होगा कि मैं इतना शायद प्रेशर नहीं ले सकती, तो क्या करूँ, कैसे करूँ, शायद इतनी नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। बट देन यू विल गेट अप अगेन एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, नेगेटिविटी हटाओगे एंड देन आप फिर वापस शाइन करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक चीज़ पॉजिटिव होती रहे एंड देन कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी फॉर यू with the 10 of cups, Knight of Pentacles and the Justice. Okay. मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि घर लें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बाय करें, और जो अपनी सेविंग्स हैं आप काफ़ी अगर टाइम से प्लान कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आप इसी की प्लानिंग कर रहे हैं। और काफ़ी मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि गाइज़ आप ना बीच में आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आएगा 3 सालों में जहाँ पे आपको एक अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने लव वन के लिए उठ के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे, लोगे आप। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा मुझे जो मिल रही है ये बता रही है कि नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन हार्ड हो, ऑलवेज थिंक प्रैक्टिकली। इमोशनली भी सोचो बट प्रैक्टिकली सोच के लेना कि किसके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसके साथ साथ आप काफ़ी हद तक पैसे जो है बना लोगे गाइस 3 साल में, बिकॉज स्टार्टिंग ही कुछ महीने में हो रही है और आप उसको ग्रो कर रहे हो, और उसको ग्रो करने के चक्कर में काफ़ी फॉलोअर्स हैं,
आप हो सकता है कि कहीं पे मैनेजर बन जाओ और फिर उसके बाद आप उससे लेवल पे ग्रो करने लग जाओ। मेडिकल फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो, किसी एक प्रोफेशनल जिसमें आप सर्व कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, किसी एक ऐसे फील्ड में मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। एंड नो मैटर व्हाट, किसी भी फील्ड में हो गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि भाई जो सोशल या फिर इंटरनेट में मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट फील्ड में हो वही बस उसकी फ़ोटोज़ ऐसे फ्लोट होती हैं। नो, आप जिस भी फील्ड में हो आपकी होगी ज़रूर यहाँ पे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र, दान धर्म में आप काफ़ी विश्वास रखोगे, काफ़ी विश्वास रखोगे। फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पे वो फेस्टिवल्स भी, मतलब फेस्टिवल्स भी नहीं, सेलिब्रेशंस नज़र आ रही है। तो ये 3 सालों में काफ़ी सेलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ नया घर लोगे, शादी भी कहीं पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि शादी भी हो सकती है। बेबी प्लानिंग ऑब्वियसली, मुझे ये मैसेजेस मुझे ऑलमोस्ट तीनों में नज़र जो आए हैं आप इस रीडिंग में, ठीक है। हो एंड इसके बाद फिर सेविंग एंड देन आप बड़ी चीज़ों पे भी हाथ मार रहे हो। आप कोशिश भी कर रहे हो कि भाई आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करो, जाओ वहाँ पे। तो धीरे धीरे मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, विच इज़ सो वेरी पॉजिटिव। बट हाँ, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, बिकॉज समवेयर आई कैन सी कि आपका मेंटल हेल्थ, आपकी इंट्यूशन बता देगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, ठीक है। इमोशंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि लोग आपको अपने ही इमोशनल के चक्रव्यूह में आपको बांध दे। सो जस्ट उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। सो लेट मी शफल में न्यूमरोलॉजी कार्ड एंड आप लोगों के लिए मैं निकालती हूँ कि क्या होगा पाइल नंबर 3 के साथ इन 3 ईयर्स में। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। मैंने भी क्या बोला आपके लिए, द मून, ठीक है। सो जस्ट आपके साथ इन 3 सालों में ऐसा ज़रूर होगा कि काफ़ी लोग ऐसे जो कनेक्ट करेंगे एंड आपको इमोशनली अच्छे भी होंगे आपके लिए, आपसे कनेक्टेड होंगे, आपको अच्छा लगेगा। बट कुछ लोग ऐसे आपको ड्रेन भी करेंगे। सो मेक श्योर अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, होगी भी और है भी, ठीक है। एंड वन लास्ट कार्ड अपने पाइल नंबर 3 के लिए कि क्या है, क्या मैसेज है। वाओ, द सन। नो मैटर व्हाट गाइस, नो मैटर व्हाट, कितने भी लोग अगर आपको कोशिश करें कि आपको पुल डाउन करने की, या फिर आपके मुंह में मतलब आपके फेस के सामने अच्छे बने और आपके पीछे आपकी बुराइयां करें, आपका बुरा चाहे, कोशिश करें कि आपको कैसे कैसे पुल डाउन करें, बिकॉज समहाउ मुझे बीच में ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट यू आर इंश्योरिंग कि आप गिरो तो वापस उठो ज़रूर। अब वापस उठ रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। प्लीज़ अपना अपना विश्वास मत तोड़ना अपने आप से, अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन से, बिकॉज आपका अपने आप पे विश्वास ही आपको बचा सकता है, बना सकता है। द सन हर एक चीज़ को, हर एक नेगेटिविटी को काट देता है। तो आपके लिए जो ओवरऑल जो लास्ट कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। और यहाँ पे देखो कितनी कितनी येलो वाली ऊर्जा, ये सन की ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपको एक गद्दी मिल रही है एंड आपको उसको फ्लरिश करना है। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उस पर ध्यान देना, आसपास की नेगेटिविटी में नहीं, ठीक है गाइस। सो वंडरफुल रीडिंग गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट का, वुड लव टू नो। थैंक यू, टेक केयर।